सारे मुरीद और खुलफा को काम दिया, लेकिन जब मेरे मखदूम अशरफ सिमना ने अर्ज किया हुजूर सबको काम सौंपते हैं, मुझे भी कोई काम सौंप दीजिए, फरमाया अरे सब अलग है अशरफ तुम। आज की ये महफिल पंडवा शरीफ की सरजमीन पर हुजूर पुरनूर मुर्शिदे मखदूम हजरत पीर सैयदी अलाउलक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह के दयार में हम सब उर्स हुजूर अशरफुल औलिया की महफिल में हाजिर हैं। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ, इसलिए कि मुझे जाना है, इसलिए कोई तवील गुफ्तगू करने की बजाय हुजूर अशरफुल औलिया की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करके जल्दी आपसे इजाजत चाहूँगा। हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऐसे बरगज़ीदा बंदे हैं कि जिनके बारे में हम आग बन करके ये कह सकते हैं कि वो पैदाइशी वली है। उसकी वजह यह है कि मुजद्दिद मियत माजिया इमाम अहले सुन्नत ने हुजूर गौसे पाक के लिए यूं अर्ज किया कि जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, जो आपका बच्चा है वो पैदाइशी तौर पर कामिल है। और लोगों को कामिल होने के लिए पैदा होने के बाद मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गौसे पाक के घर में पैदा होने वाला बच्चा पैदाइशी कामिल होता है। और वो हुजूर गौसे पाक खानवाद अशरफिया वो है जहां गौसे आजम और गौसुल आलम ये दोनों समंदर मरजल बहरैन के तौर पर यकसा मिलते नजर आते हैं। और अशरफुल औलिया उसी मरजल बहरैन के दुर्रे मकनून हैं, जिनको हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि वो पैदाइशी वली है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू को अब किसी और तरफ ले जाने की बजाय हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक वली की 12 सिफत को बयान फरमाया। वली कौन होता है, वली किसे कहते हैं, बस 10 से 12 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आप वली की पहचान आपको मिल जाएगी, आसानी के साथ आप पहचान सकेंगे कि वली किसको कहते हैं। सरकार गौसे आजम जो विलायत तकसीम करते हैं, जिनके दर से जिनके घर से विलायत तकसीम होती है, वो इरशाद फरमाते हैं जब तक इंसान में 12 सिफात पैदा ना हो जाए उस वक्त तक वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। नमाजी बन जाए, रोजेदार बन जाए, जाकिर बन जाए, पहाड़ों में मुजाहिदा करे, जब तक 12 सिफात का हामिल नहीं होगा उस वक्त तक वो वली नहीं होगा। आसान 12 सिफात सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह अपनी 2 सिफात का उसको मजहर बनाता है। वो अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, वो रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, वो सिद्दीक अकबर की 2 सिफात का मजहर होता है, वो फारूक आजम की 2 सिफात का मजहर होता है, वो उस्मान गनी की 2 सिफात का मजहर होता है, वो मौला अली की 2 सिफात का मजहर होता है। गौसे पाक ने रसूलुल्लाह के बाद और खुदा के बाद चारों खुलफाए राशिदीन की सिफात का मजहर उसको करार दिया। इससे पता चला ना राफजी वली हो सकता है, ना नास्बी वली हो सकता है। विलायत अगर कहीं होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीवर अहले सुन्नत व जमात के पास हो। इसलिए कि नास्बी के दिल में मौला अली के लिए मोहब्बत नहीं है और राफजी के दिल में शेखैन के लिए मोहब्बत और उल्फत नहीं है, तो ना विलायत वहां नजर आती है, ना विलायत यहाँ नजर आती है। अगर विलायत कहीं नजर आती है तो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में नजर आती है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि जो 2 सिफात का मजहर वली होता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की 2 सिफात का मजहर, एक तो वो सिफत सत्तारी का मजहर होता है, वो सिफत गफ्फारी का मजहर होता है। यानी वली वो होता है जो लोगों के ऐब को बयान नहीं करता बल्कि लोगों के ऐबों पे पर्दे डाला करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सत्तार है, जैसे वो बंदों के ऐबों पे पर्दे डालता है, जब वो किसी को अपना दोस्त बनाता है तो सिफत सत्तारी का उसको मजहर बना देता है। लोगों के ऐबों को
बयान नहीं करता, बल्कि लोगों के ऐब पे पर्दे डाला करता है। और इस मिंबर पर अभी आपने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह अकबर, अपने मुरीद को मना किया गया, और जब उन्होंने तवज्जो न की तो झिड़की दे करके बताया गया कि अल्लाह वालों की शान क्या है कि यहाँ पर्दे नहीं उठाए जाते बल्कि पर्दे डाले जाते। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे जब ताजुल औलिया की पर्दापोशी का ये आलम है तो अशरफुल औलिया की पर्दापोशी का आलम क्या है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिफत सत्तारी का मजहर होता है। फिर फरमाया वो सिफत गफ्फारी का मजहर होता है, यानी वो लोगों को मुआफ करता है। अपनी जात के लिए वो लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, इसलिए कि जात के लिए लड़ना ये कुत्तों का काम होता है, जात के लिए लड़ना ये अल्लाह वालों का काम नहीं होता। वो सिफत गफ्फारी का मजहर होता है। इस आईने में अगर आप हुजूर अशरफुल औलिया की जिंदगी को देखें, मैंने तो उनको नहीं देखा, मैंने पर पहुंचा हूं, जिन्होंने देखा है वो गवाही देंगे, शहादत देंगे कि इन लोगों ने, हुजूर अशरफुल औलिया ने अपनी जात के गुस्ताखों को हमेशा मुआफ किया और उस दिन को याद दिलाया जो फतेह मक्का का दिन था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। और यहाँ तो चिश्तियत है, और खास तौर पर यहाँ चिश्तियत और कादरियत का भी संगम है। चिश्तियत इस एतबार से है कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जैसा सिलसिला चिश्तिया का वो अजीम नुमाइंदा, जिसने सिलसिला चिश्तियत को बामे उरूज तक पहुंचाया, और इसीलिए तो उनके मुर्शिद को उन पे नाज था। मुर्शिद अपने बेटे को खिदमत सौंपते हैं कि तुम्हें जंगल से लकड़ियां लाने जाना होगा, और सारे खुलफा और मुरीदीन को जिम्मेदारियां सौंपते हैं। खानका में झाड़ू लगाना होगा, बर्तनों को साफ करना होगा, लंगर तकसीम करना होगा, मेहमानों की खिदमत करना होगा। बेटे को भी काम दिया, सारे मुरीद और खुलफा को काम दिया। लेकिन जब मेरे मखदूम अशरफ सिमना ने अर्ज किया, हुजूर सबको काम सौंपते हैं, मुझे भी कोई काम सौंप दीजिए। फरमाया, अरे सब अलग है, अशरफ तुम अलग हो।